इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं होराइज़न के ऊपर देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 6 से 9 महीने तक, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की ख़बर है, 6 से 9 महीने तक इंशाल्लाह रेलवे, पाकिस्तान रेलवे जो है अल्लाह के फजल से ये बहुत भारी नुकसान से जो है ये बाहर निकल आएगी। 5 महीने मेरे गुजर गए और 5 महीने किसी भी इदारे को, इतने बड़े बैंकरप्ट इदारे को खड़ा करने के लिए आपको पहले टीम करनी पड़ती है, आपको जो रूल्स हैं, एक्ट हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और आपको मालूम है कि उसके अंदर बहुत बड़ा काम होता है। फिर यह है कि आपने अपनी विजन के मुताबिक, अगर उसने आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर चलाने के लिए आपको एक पूरा नक्शा अपने जहन में और फिर अपनी टीम के साथ मिलकर एकम्प्लिश करना पड़ता है। तो मुझे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 6 से 9 महीने तक पहली मरतबा आपको खुशखबरी होगी, और उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे 50 साल के खसारे के बाद पहली मरतबा मुनाफा बख्श इदारा जो है खुदा के फजल से बन चुका है। उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका बहुत बड़ा लाश जो है ये पेंशन का था। आज ही हमने, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे लगे हुए थे, शेख रशीद साहब इस पे लगे हुए थे कि चूँकि पेंशन फंड जो है इसका रेलवे का कोई तलक नहीं, तो तकरीबन कोई 1,32,000 लोगों को पेंशन अदा होती है। ये एक पुरानी लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को हम एक अलग अकाउंट में रखते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ने, पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, नई फाइनेंस मिनिस्टर ने अब एक अकाउंट नंबर 17 उसके लिए अलग मुख्तस कर दिया। अब सबसे जो बड़ा काम होने जा रहा है कि मुनाफा कैसे आएगा। मुनाफा इस तरह आएगा कि एक वीक के अंदर, इस वक्त मेरी टीम बैठी हुई है, फाइनलाइज कर रहे हैं, मैंने उसको वेट कर दिया है कि हम फ्रेट ट्रेन को कितनी चलाएंगे। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कार्गो में, फ्रेट में है। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के पास 4% जो है ये फ्रेट उठाता था, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इस एडवर्टाइजमेंट के बाद जो है तकरीबन हम 10 तक आ जाएंगे। और एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है इमरान खान ने बना दी है, जिसके तहत अब जितनी भी लॉजिस्टिक हैं, वो ट्रांसपोर्ट के जितने भी इदारे हैं, वो सारे मिलकर मुल्क के अंदर एक नेशनल पॉलिसी के तहत जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जगह जगह हम टर्मिनल बनाने के लिए जो कानूनी कवायद होते हैं, नक्शे बनाना, उसके बाद जो है फिर उसको एडवर्टाइज़ करना, उसके बाद जो है बिडिंग लेना, ये प्रोसेस में है, फाइनल प्रोसेस में है। फ्रेट की बिड्स इंशाल्लाह ताला जो है वो अखबार में आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में। उसके बाद जो है वो एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम उस तरफ जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुनाफे बख्श रेलवे के अंदर है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो इमरान खान ने 2.5 साल की मेहनत के बाद एक एक्ट जो है नया लेके आए, और उस एक्ट के मुताबिक जो है अब प्राइवेट पार्टियां, क्योंकि रेलवे में, फिर कहता हूँ, पहले दिन से ये कहा है, रेलवे के मुलाजिमीन का काम ये नहीं है। आप अपने मजदूर को 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, 12 घंटे काम करते हो। ये जब आउटसोर्स होंगे ये सारे, तो इंशाल्लाह ताला जो है मजदूर भी खुश होगा, उसकी जाब भी महफूज होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको सेहत की सहूलतें, उसको तालीम की सहूलतें, उसके बच्चों के लिए उसकी रिहाइश की सहूलतें जो है बेहतर होंगी। 150 कॉलोनियाँ पूरे मुल्क के अंदर मैंने रेलवे की मुलाजिमीन और अफसरों की मार्क करके इमरान खान को दे दी हैं, तकरीबन कोई 4 दिन पहले। अब वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सेल के ज़रिए हमारे रेलवे के मज़दूरों के लिए जो है नए फ्लैट बने, इनके ऑफिसर्स के लिए नए फ्लैट बने, और बाकी जो ज़मीन है उसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि रेलवे की और मुल्क पाकिस्तान की आमदन जो है ये ज़्यादा हो। काम आसान है। किस तरीके से वो रेलवे ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या एक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि रेलवे की जहाँ जहाँ ज़मीन है उसको आपका इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करेगा, एक प्रोजेक्ट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बनाएगा, और उसके बाद वो हमारी सेल के पास जो है वो आकर सबमिट करेगा। अगर और कोई बिड नहीं आती तो अनसॉलिसिटेड बिड जो है ये कानून बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त देता है कि उसको बग़ैर उसके नाम के एडवर्टाइज़ होगा, बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जितने भी फिर लोग आएंगे वो इस बिड को मैच करेंगे। अगर इस बिड से ज़्यादा होंगे तो पहला बिड देने वाला जो है वो जो नई आई हुई बिड है उसको मैच करेगा। ये एक पूरा प्रोग्राम जो है बाकायदा कानून के मुताबिक होने जा रहा है, जहां हम अपनी प्रॉपर्टी कमर्शलाइज करने के लिए आमदन को बेहतर देखें। पाकिस्तान रेलवे की कीमती से कीमती ज़मीन 70-72 साल से उसको ज़ीरो आमदन हो रही है, और जहां हमने खुद रेलवे के अफसरों ने उसके ऊपर कब्जे कराए, मिलकर बाकायदा माफिया से, बाकायदा रेलवे की पुलिस ने जो है कब्जे कराए। मैं बिल्कुल इसलिए कि मैंने बिल्कुल खुली किताब की तरह जो अपने आप को सामने रखा है, लेकिन मीडिया में मेहरबानी करके ज़रा थोड़ा एहतियात किया करें। अगर मिनिस्टर का खर्चा सिफर है तो फिर कम से कम इतना क्रेडिट दें कि मैं कोई गलत खुदा के बदल से काम नहीं कर सकता, करूंगा, आपके सामने जिम्मेदार हूं, अकाउंटेबल हूँगा। रॉयल पाम रेलवे की ज़मीन जो कम से कम जो है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बनाएं तो 50 अरब की है, कब्जा किया था माफिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं शुक्राने की दुआ करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज़ाद किया उसको, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है फाइनल डिसीजन होना है। फाइनल डिसीजन तो हो गया, कब्जा भी रेलवे को दे दिया, अपने आदमी भी बिठा दिए, लेकिन 1.25 साल के अंदर उनको रेलवे को सिफर मिला है, कोई आमदन नहीं। बल्कि जो लोग ऑपरेट कर रहे थे हमारे बर्तन भी लेके चले गए, और इंशाल्लाह उनकी रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। फिर एक आदमी पाकिस्तानी अमेरिका से आया जिससे मेरा कोई तलक नहीं है, अब उसने टेक ओवर किया है और अब प्रॉफिट में जा चुका है। अब उसको एडवर्टाइज करेंगे, वो सिर्फ केयर टेकर है, नथिंग एल्स। उसका कोई जो है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसके साथ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि एक 50 अरब का प्रोजेक्ट रॉयल पाम जो नुकसान में जा रहा था वो अब प्रॉफिट में जा रहा है, टेम्पररी तौर पे, इसलिए कि जिसको भी देना है वो एक ट्रांसपेरेंट तौर पे सुप्रीम कोर्ट बताएगी, वहां सबमिट हो गए डॉक्यूमेंट, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखने के बाद जिसको देती है देगी, उसमें मेरा कोई लावा दावा नहीं है। और जिसने वो यूट्यूब के ऊपर किया था उसको इंशाल्लाह ताला हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेहरबानी करें, अगर रेलवे का मिनिस्टर जो है एक नायब कासद को भर्ती नहीं करता, एक पैसा खर्च नहीं करता अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी मिनिस्ट्री का, तो कुछ खुदा का खौफ करें, उसको जो है काम करने दें, ताकि 50 साल की गंदगी उसको जो है वो कम से कम पाकिस्तान की इज़्ज़त और जीनत जो है वो बना दे। कितना मीडिया खुश होगा जब पहले दिन ये खबर आएगी कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के अंडर पहली मरतबा रेलवे पब्लिक एंटरप्राइज लॉस से निकल के मुनाफे में चली गई। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और मेरे अफसर कितने, मेरे कारकुन, मेरे मजदूर कितने खुश होंगे, मैं कितना खुश हूँगा।
उसकी तरफ इंशाअल्लाह ताला जो है जा रहा है। ये मुस्बत बात। इसके अलावा जो जो प्रॉपर्टी हम देंगे, मैं मीडिया को दावत देता हूं, मीडिया के हर एंकर को चैलेंज करता हूं कि मेरे और मेरे अफसरों के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे एक सर्वेलेंस रखें। क्या थी प्रॉपर्टी? पहले जो है रेलवे दुकानें बनाया करती थी, नर्सरियां बनाती थी, जिनको उससे हज़ारों के अंदर जो है आमदन होती थी। इंशाल्लाह लाखों में नहीं, करोड़ों और अरबों में जो है इस आमदन को जो है ये करेंगे। और मैं उसका इंतज़ार नहीं कर रहा, ये फिर मैं दोहरा दूं, ज़मीनों की, प्रॉपर्टी की आमदन का इंतज़ार नहीं कर रहा। मौजूदा जो आपका रोलिंग स्टॉक है, उसी रोलिंग स्टॉक से इंशाल्लाह ताला, उसकी वजह यह है कि अब चोरी नहीं हो रही, अब डाका नहीं पड़ रहा है, अब इंक्रोचमेंट नहीं हो रही। इसलिए सारी टीम बमा हमारी रेलवे की, पुलिस के, और मैं शाबाश देता हूं कि अच्छे काबिल कदर मेरे अफसर हर जगह जो है 12-12, 14-14 घंटे, जब मैं उनको बुलाता हूँ कराची आएँ, कराची पहुँचते, लाहौर आएँ, इस्लामाबाद आएँ, ताकि बैठ के मुशावरत से इस रेलवे को इस नुकसान से जो है हम निकाल सकें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो अपने बाकी वज़रा को भी कहता हूँ, मतलब लाइटर नोट के ऊपर, कि जो जो प्राइवेट, जो जो पब्लिक इंटरप्राइज है, जिसने हर साल 1.3 ट्रिलियन का नुकसान करती हैं, खुदारा मेहनत करें और उनको नुकसान से बाहर निकालें, ताकि इस मुल्क का पैसा मुल्क के गरीबों पे, एहसास प्रोग्राम के ऊपर, तालीम पे, आपके कोविड के ऊपर, आपके अस्पतालों जो हैं वो स्ट्रेंथन हों। अगर रेलवे अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो आप खुद सोच लें कितने अरब रुपए जो है बच के फिर जो है इस मुल्क की किटी के अंदर जाएंगे। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। जो भी आपके नाजरीन आपकी इस चैनल के ज़रिए जो है मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, घरों में मैं कहता हूं कि मेरे लिए दुआ करेंगे, इसलिए कि जो चैलेंज मैंने लिया और मेरी टीम ने लिया है, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि खुदा ताला पाकिस्तान को, इमरान खान की हुकूमत को और मुल्क के अवाम को, इसको मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे को जो है वो नुकसान से बाहर लेके आए। मैं सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें कमज़ोरी क्या है, क्या कि पहले किसी ने नहीं सोचा। आपके कराची से एक महीने के अंदर 18,000 कंटेनर जो है, 18,000 कंटेनर निकलते हैं। कहाँ जाते हैं? तकरीबन सारे के सारे, तकरीबन वो इस वक्त ट्रकों में जाते हैं, जिनसे आपके रोड ख़त्म, आपकी इन्वायरमेंट, माहौल ख़त्म और किराया डबल। इस वक्त अफ़गानिस्तान ट्रांजिट जो है 18,000 कंटेनर। हमारे पास क्यों सकत नहीं है? 3.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा जो है रहता है चमन में। अगर वो टुकड़ा बन जाए, अज़ा खेल जो है उसको हम इंशाल्लाह ताला जो है जल्दी 2 वीक के अंदर जो है शुरू कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से इंशाल्लाह हमारी ट्रेनें जो हैं चल पड़ेंगी। और ये सारा ट्रकों का जो मसला है, ये इंशाल्लाह ताला इसका मैक्सिमम ऐसा ये ट्रेन पे आएगा, जिससे आपकी लॉजिस्टिक जो है ज़बरदस्त किस्म का होगा, आपका किराया कम होगा, आपका माहौल जो है वो बच जाएगा और लोगों को इंतहाई सहूलत होगी। इसलिए कि जगह जगह पे रुकने और ज़्यादा खर्च करने की बजाय फिर आपका वहाँ का जो अफ़गानिस्तान का है उसको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये वो चंद चीज़ें थीं जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दावत दी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको बुलाया है आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए कि पाकिस्तान रेलवे मेरे मुल्क की और आपकी मलकियत है। इस सिलसिले में सिर्फ अपना जो सवाल होगा वो रेलवे तक महदूद रखेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपकी एफर्ट और सोच।
आइंदा 6 से 9 माह में रेलवे बड़े खसारे से निकल आएगा। रेलवे से 1,32,000 अफराद पेंशन हासिल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा माल गाड़ियों से होता है। रॉयल पाम भी अब मुनाफा बख्श बन चुका है। रेलवे और इसके मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेंगे।